रहू के कोशिश करते हैं लोग कि भागे यहाँ से, ज़्यादा बिल आती है, गाली गलौज भी करते हैं, तो हम लोग क्या करें, मजबूरी है भाई, बेरोजगारी करना। विभाग को जलने से बचाना है, आंदोलन की आग से बचाना है, तो कंपनी एक भी हमारे मीटर रीडर साथियों को निकालने का प्रयास न करे, ये उचित। जिसका टेंडर समाप्त हो चुका है वो हमारे कर्मचारियों का 15-15 हजार रुपया, अभी कर्मचारियों का 2-2, 3-3 महीना का सैलरी भी उसने नहीं दिया। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोल ऑफ हिंदी। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं गाजीपुर जिले में और इतने लोगों की भीड़ यहां पे दिख रही है। ये लोग मीटर रीडर हैं, मीटर रीडिंग का काम करते हैं। जो गवर्नमेंट है प्राइवेट ठेके पर दे देती है कंपनियों को, और कंपनियां इनको मीटर रीडिंग का इनसे काम कराती हैं। तो पिछली जो कंपनी थी वो चली गई, अब दूसरी कंपनी, उसका टेंडर खत्म हो गया, वो चली गई, अब दूसरी कंपनी आई है तो उसको टेंडर मिला है, तो वो अब इन्हीं लोगों से काम कराएगी। और यहाँ पे विद्युत मजदूर पंचायत के सदस्य जो बैठे हैं, माननीय सदस्य, इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे कि क्या है समस्याएं, क्यों ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। सर, परिचय बताइए। विद्युत मजदूर पंचायत के जिला संरक्षक सुदर्शन सिंह मामा बोल रहे हैं। सर, क्या समस्याएं हैं, ये लोग क्यों बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं? पूर्व कंपनी जो है उसका अक्टूबर में टेंडर समाप्त हो गया। वो पैसा 9,000 रुपया के एवं दे रही थी। दूसरी कंपनी आई है जो नियम के अंतर्गत हमारे कर्मचारियों को 2500 से 3,000 रुपया के बीच में मिलने वाला है, और इससे हमारे कर्मचारी नाखुश हैं और किसी भी कीमत पर इस रेट पर काम करना नहीं चाहते हैं। विद्युत मजदूर पंचायत के ये अंग है। हमारे हृदय में जैसे हृदय होता है, उसी तरह से ये मीटर रीडर हमारे शरीर के हृदय है, और इनका साथ देना मेरा परम कर्तव्य बनता है, और जब तक रहूँगा इनको निभाऊँगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो कंपनी जब आएगी, हमारे अधिकारियों से बात होगी और इनको सही रेट नहीं मिलेगा तो ये 1 तारीख से अपना काम बंद कर देंगे। ये मैं घोषणा इस मंच से करना चाहता हूँ। तो सर, ये बताइए कि ये जो सैलरी की बात कैसे पता चली कि वो 3,000 देना चाहते हैं? ऐसा है कि वो उसके 3 क्राइटेरिया है। वो प्रो बिलिंग और कौन बिलिंग होता है, हाँ, उसमें 1, 2 और 4 रुपया के हिसाब से देगी। वो 1500 इन लोगों को बिलिंग करना है। इस सबको रेशियो को जोड़ लिया जाए तो 2500 से 3,000, 3500 से अधिक इनकी सैलरी नहीं बन पाएगी। इसका हम विरोध करते हैं और ये नहीं होने देंगे। उस कंपनी को भी कह रहे कि गाजीपुर में तुमको अगर ठेका करना है तो हमारे सभी कर्मचारियों को मापदंड के अनुसार पैसा तुम्हें देना होगा। दूसरी बात यह है कि पिछली कंपनी जिसका टेंडर समाप्त हो चुका है, वो हमारे कर्मचारियों का 15-15 हजार रुपया, अभी कर्मचारियों का 2-2, 3-3 महीना का सैलरी भी उसने नहीं दिया है। तो उसके लिए भी हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई को मैं लड़ता रहूँगा। तो सर, क्या ये जो इनकी सैलरी है और जो इनका डीडी लिया हुआ है वो क्या मिलेगा? क्या 3 महीने के वो तो करके वो अपना चले गए, उनका टेंडर खत्म हो गया? टेंडर तो उसका खत्म हो गया, लेकिन उसका पैसा बाकी है अभी विभाग में, ठीक है ना। और एसी साहब से हमारी हुई है बात, उन्होंने कहा है कि मामा जी सबका पैसा हम दिलाएंगे। तो उसमें तो कोई विशेष हमको झंझट नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जो नया कंपनी है इसका रेट बहुत कम है, और इस रेट पर हमारा कोई आदमी काम करने को तैयार नहीं है। न्यूनतम एक मजदूरी होती है मजदूर की, उस मजदूरी से भी इनका रेट कम है। तो ये है उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के जो मजदूरों का शोषण। प्राइवेट कंपनी को दे दिया, ठीक है, लेकिन वो जो प्राइवेट कंपनी आके इन लोगों का शोषण कर रही है उसका क्या होगा? 3,000 रुपये, बताइए, 3,000 रुपये एक मिनिमम अगर मजदूर की मजदूरी भी जोड़ेंगे तो अगर लेबर कैटेगरी का मजदूर है तो कम से कम 300, 350, 400 रुपये उसकी मजदूरी होती है, और इन लोगों को महीने का 3,000 रुपये मिल रहा है। तो ये बताइए कि अगर इन लोगों को सबको निकाल के दूसरी भर्ती कर दिए तब क्या होगा? ये संभव नहीं है। पर गाजीपुर में तो ये संभव नहीं है। हमारे आदमी को उसको रखना होगा। अगर गाजीपुर में उसको टेंडर चलाना है तो मेरे आदमी को रखना होगा उसको। जी, मैं अरविंद कुशवाहा, जिलाध्यक्ष विद्युत मजदूर पंचायत जनपद गाजीपुर। तो क्या ये समस्या का समाधान कैसे होगा? कुछ देखिए, आज जो यहाँ पर भीड़ आप देख रहे हैं, लोग जनपद के कोने कोने से चल करके आए हुए हैं।
किसी को ये शौक़ नहीं है कि हम आज के ज़माने में इस बढ़ती हुई महंगाई में 105 रुपये लीटर का पेट्रोल जला करके और इतना दूर जो है 60-70 किलोमीटर दूर कोई आकर के यहाँ पे इकट्ठा हो। इसका मुख्य कारण है कि इससे पहले पूर्व में ये हमारे जो मीटर रीडर के साथी हैं, एनसॉफ्ट नामक एक कंपनी थी जिसके अंतर्गत अनुबंध पे काम किया करते थे। उस कंपनी ने जो अनुबंध कराया उसके विपरीत भुगतान किया, उसके विपरीत कटौती किया और इनसे अवैध तरीके से जो है डीडी के रूप में 15-15 हज़ार रुपये लेने का काम किया, जिसको संगठन ने कई बार आंदोलन के माध्यम से एनसॉफ्ट कंपनी के अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया और उनसे लिखित में आश्वासन भी लिया है कि वो 15-15 हज़ार रुपये की डीडी को वापस करेंगे और संगठन वापस करा के रहेगा। जो पिछली कंपनी थी वो 1500 बिलिंग का टारगेट इनको दी हुई थी और 1500 टारगेट देने के बाद इनसे 2000 के लगभग बिलिंग का कार्य कराती थी। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो एक मीटर रीडर एक महीने में 1500 बिलिंग नहीं कर सकता। पर डे 50 रीडिंग का आपने टारगेट दे दिया, तब जाकर के एक महीने में 1500 रीडिंग होगा। मीटर रीडर घर घर जाता है, एक तरफ कंपनी बात देकर रही कि आपको प्रो बिलिंग करना है, मीटर रीडर हमारा उपभोक्ताओं के द्वार पर जाएगा, वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई उपभोक्ता जल्दी इनको रीडिंग करने नहीं देता। एक उपभोक्ता के यहाँ इनको रीडिंग करने में कम से कम 10-10, 15-15 मिनट लग जाते हैं। उपभोक्ताओं को समझाना पड़ता है, उनकी समस्याओं का भी समाधान इनको कराना पड़ता है, क्योंकि ये फील्ड के कर्मचारी हैं, ये उपभोक्ताओं से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो ये जो 1500 का टारगेट है, वो टारगेट इस कंपनी को, जो नई आने वाली कंपनी है, हम लोग इसमें मांग करेंगे कि इस टारगेट को घटाया जाए। इनकी समस्याएं सुलझाना चाहिए गवर्नमेंट को और जो कंपनियां आ रही हैं, और इतना शोषण नहीं होना चाहिए कि आप बताइए कि कोई कंपनी देती है 8,000 8,500 रुपये और कोई आके 3,000 रुपये में काम कराएगी, कैसे ये संभव है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यह गाजीपुर जनपद है और गाजीपुर जनपद में बिजली विभाग में विद्युत मजदूर पंचायत संगठन है। इसका इतिहास आप आगे और पीछे पता कर लीजिएगा और यहाँ के अधिकारियों को भी पता है और इससे पहले जो जितने भी कंपनियाँ आई हैं उनको पता है। अगर हमारे एक भी मीटर रीडर के साथियों को या सुपरवाइजरों को यह कंपनी निकालने का प्रयास करेगी तो गाजीपुर में इतना बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे कि उस आंदोलन की आग में वो जल उठेंगे और इस आंदोलन को काबू में करने के लिए जो है बनारस से चल करके कंपनी के अधिकारियों को भी आना पड़ेगा और प्रबंधन को भी आना पड़ेगा। तो अगर विभाग को जलने से बचाना है, आंदोलन की आग से बचाना है, तो कंपनी एक भी हमारे मीटर रीडर साथियों को निकालने का प्रयास न करे, यह उचित होगा। अच्छा, गांव में जाने के बाद ये होता है कि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं मीटर रीडरों पर ही। हाँ भैया का, हाँ जो फील्ड में काम करल जी भैया तो जरूर इल्जाम लगे हैं, बल्कि भगाओ के कोशिश करते हैं लोग कि भागे यहाँ से, ज़्यादा बिल आती है, गाली गलौज भी करते हैं। तो हम लोग क्या करें, मजबूरी है भाई, बेरोजगारी करना पड़ता है। देख सकते हैं आप कि कितना शोषण है मजदूरों का, क्योंकि इतनी महंगाई में इतना कम सैलरी में लोग काम भी करते हैं और काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसी में टेंडर खत्म हो जाता है, 2-2, 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिलती है, वो कंपनी चली जाती है, दूसरी कंपनी आती है, उसको टेंडर मिलता है, फिर वो अपने हिसाब से काम कराना चाहती है। तो ये सब चीज़ों पर कानून सरकार को बनाना चाहिए और इस बिजली विभाग को बनाना चाहिए ताकि इन लोगों का, इन मजदूरों का शोषण न हो। गाजीपुर से 16 फिंदी के साथ मैं संतोष। जय हिंद, जय भारत।